अगर कोई मुझसे पूछे कि आपका घर कैसा है, तो मेरा घर बिल्कुल मेरे सपनों जैसा है। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही मेरा घर है। और मेरे घर में जो भी यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, उनको भी ये वाली चीज बहुत अच्छी लगी कि आपने यहाँ पे बनाया कैसे। कि घर ऐसा होना चाहिए जहाँ हमें वापस बार बार आने का मन करे, वहां रहने का मन करे। इस घर में जो मेरा फेवरेट जगह है या फेवरेट वॉल है, तो ये टीवी यूनिट वाली जगह है। क्योंकि मैंने सनवे में बहुत सारे घर के इंटीरियर देखे हैं या डिजाइन देखे हैं, तो ये वॉल उनकी कंप्लीट इंटीरियर नहीं की हुई थी। मीन्स की जो हमारा डोर है वो इसी वॉल की साइड में ओपन होता है, तो उन्होंने उस पार्ट को छोड़ दिया। बट आरती ने जो डिजाइन हमें बना के दिया है, तो वो बिल्कुल एक कंप्लीट डिजाइन लगता है जब हम अपने डोर को क्लोज कर लेते हैं। सेकेंड थिंग, ये हमारी क्रॉकरी यूनिट वाला पार्ट है। क्योंकि इस 2 BHK के अंदर कहीं पर भी स्पेस नहीं थी कि हम क्रॉकरी यूनिट बना सकें, तो आरती ने हमें ये आइडिया दिया कि आप ये जो वॉल है इसको तोड़ करके बिल्कुल किचन के लीनियर वे में बना करके ये क्रॉकरी यूनिट यहाँ पे डिजाइन हो सकता है। तो वो मुझे बहुत सही चीज लगी। और मेरे घर में जो भी यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, उनको भी ये वाली चीज बहुत अच्छी लगी कि आपने यहाँ पे बनाया कैसे। थर्ड थिंग इज किचन। किचन मेरी बहुत बड़ी लग रही है। डिजाइन ऐसा चूज किया है, कलर कॉम्बिनेशन अगर आप देखो, मंदिर को देखो, तो ये किचन वाला पार्ट भी बहुत अच्छा है। थर्ड थिंग, हमारा जो ड्राई एरिया था वो हमारे किचन में ही इंक्लूड था, जो हमें मिला था। तो वो भी मेरा कंसर्न था कि मुझे कभी भी वॉशिंग मशीन किचन के अंदर नहीं चाहिए थी। तो आरती ने हमें ये आइडिया दिया कि हम इसको बाथरूम के अंदर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म बना करके मशीन को इस तरीके से रखा कि हमें यूज करने में बहुत हैंडी है, कि बहुत झुकना नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल मेरी हाइट के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही बनी है। तो मेरा फेवरेट एलिमेंट है ऑब्वियसली ये कॉमन एरिया जो है जहाँ पे टीवी है और सोफा यहाँ पर है। तो मुझे सुबह उठते ही सबसे पहले पेपर हैंड में चाहिए और चाय का कप चाहिए, और मुझे साथ में टीवी देखना पसंद है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग, टीवी देखना और चाय पीना, ये तीनों काम एक साथ होते हैं। और आईटी कंपनी में काम करता हूँ, तो ज़्यादातर हमारा टाइम जो है वो लैपटॉप पे निकलता है। तो मेरा जो मास्टर बेडरूम में जो सिटिंग स्पेस है, जो वर्किंग स्पेस है, जहाँ पे आरती ने जो लाइट का डिज़ाइन कर रखा हुआ जिस तरह से कि अगर रात हो रही है, बच्चे सो रहे हैं, तब भी मैं लाइट ऑन करके अपना काम कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो बच्चों को लगता है कि डैडी यहीं बैठे हुए हैं और काम भी हो रहा है। तो ओवरऑल एक फील रहता है कि आप परिवार के साथ बीच में रहते हुए अपना काम कर रहे हो। और ये जो डाइनिंग स्पेस है जहाँ पे हम पूरी फैमिली एक साथ बैठते हैं, मैंने आपको अपने रिव्यू में बताया है कि ये जो टेक्सचर जो दिया है डिज़ाइन, ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है। मुझे एक रेस्टोरेंट की फीलिंग जैसा फील होता है। तो दैट लुक्स रियली गुड टू मी। हेलो, मैं अनाया और मेरे इस घर में 3 फेवरेट जगह हैं। पहले हॉल में मेरी वो वाली जगह फेवरेट है, वहाँ पे मैं चटाई बिछाकर या मैट बिछा के मैं वहाँ पे मेरी एसी के जस्ट नीचे मैं मेरी पढ़ाई स्टडी टेबल के साथ पढ़ाई करती हूँ। और एक मेरी बालकनी में एक स्विंग है जिसमें कभी कभी हम वीकेंड को फैमिली के साथ हम ब्रेकफास्ट करते हैं। और एक यहाँ पर सोफे के आगे हम स्टडी टेबल हटा के फ्राइडे नाइट को वीकेंड में गद्दे बिछा के यहाँ पे मूवी देखते हैं। थैंक यू। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे, जब हमने अपना फ्लैट यहाँ पे परचेस किया, तो एक फ्रेंड ने मुझे रेफरेंस किया, आरती का नाम, उन्होंने भी आरती से इंटीरियर करवाया था। तो मैंने बस एक ही बार आरती से बात की है, ना कोई ज्यादा हमारी मीटिंग हुई है। तो डिजाइनिंग में जब आरती से और मैंने जब कन्वर्सेशन हुआ, तो मैंने बस यही कहा था कि मेरा घर जो है मुझे एकदम सूद लगना चाहिए, जहाँ पे मुझे पीस मिले। मतलब ज्यादा वैसे एकदम ऐसे डीप कलर नहीं चाहिए, डार्क कलर नहीं चाहिए, जो मुझे पसंद भी नहीं है कि सारा घर भरा सा लगे। तो एकदम लाइट कलर में मुझे अपना घर चाहिए। तो ये चीज मैंने एक तो आरती को बताई थी। और सेकंड थिंग ये कि घर ऐसा होना चाहिए जहाँ हमें वापस बार बार आने का मन करे, वहां रहने का मन करे। तो ये वाली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हमारी डिजाइनिंग को लेकर के इतनी बात नहीं हुई थी। मैंने कहा था जो चीज मैं आपको बोलना चाह रही हूँ आप समझ गए, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन बना दो। तो जो डिजाइन आरती ने फर्स्ट बनाई थी वही हमारी कंफर्म हो गई थी। उसमें मैंने कोई इतना चेंज नहीं किया था, क्योंकि वो डिजाइन बहुत परफेक्ट थी। तो एकदम अब घर जैसे आपने देख ही लिया, तो बिल्कुल प्रीमियम फील हमें यहाँ पे देता है कि जैसे हम होटल्स के अंदर देखते हैं रूम्स बने हुए हैं, तो वो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आपको हमारे घर को देख करके आएगी। चाहे आप बेडरूम देख लो, चाहे आप लिविंग एरिया देख लो, ड्राइंग रूम देख लो। तो ये सारी चीजें आरती को मिलके मुझे एक तो ये लगा था कि ये मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो बोलने से पहले ही समझ जाती है कि इनका टेस्ट क्या है, ये क्या चीज हमसे डिमांड कर रहे हैं और चाह रहे हैं। लगता है मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मुझे उसी दिन वापस अपने घर लौटना पसंद है, क्योंकि
मैं अपने घर को बहुत मिस करता हूँ जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुआ। अगर कोई मुझसे पूछे कि आपका घर कैसा है, तो मेरा घर बिल्कुल मेरे सपनों जैसा है। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही मेरा घर है। तो मैं आरती के लिए या कार्बेट के लिए यही बोलना चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल बेफिक्र होके आरती पे बिलीव कर सकते हो अपने घर का इंटीरियर कराने के लिए, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन पर्सन है। मुझे कभी भी कॉल करने में या किसी भी और टाइम पे अगर मैं कॉल कर रही हूँ या मुझे कहीं पे मार्केट में कहीं पे भी कोई डाउट हुआ, मैंने आरती को हमेशा कॉल किया और उसने हमेशा कॉल पिक किया है। चाहे हमारा काम खत्म हो गया उसके बाद भी बहुत सारी चीजों ने आरती ने हमारी हेल्प की है। तो थिंग इज दैट कि वो हमेशा हमारे साथ रहती है, कोई भी चीज के लेकर के डाउट है या घर से रिलेटेड मुझे कोई भी चीज है तो जो 3D हमें दिखाए गए थे आरती की तरफ से, तो एग्जीक्यूशन यानी आप फाइनल रिजल्ट देखोगे तो बिल्कुल एज इट इज वैसा ही है जैसा कि हमने 3D कॉपी के अंदर देखा था। तो एग्जीक्यूशन बिल्कुल 100% है। तो ओवरऑल डिजाइन जो कंसेप्ट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप 3D को देख रहे हो और उसी 3D को आप जब रियल में देख रहे हो तो वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है। देयर इज नो वेरिएशन नीदर डेविएशन। तो मुझे वो काफी अच्छा लगा। थैंक यू कार्विन इंटीरियर्स एंड टीम हमारे घर को घर जैसा बनाने के लिए।